तो यानी तब से बहुत बहुत सारी चर्चाओं का बाजार और तेज इसलिए हो गया था कि क्योंकि कुमार विश्वास ने भी कहा वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती यानी फाउंडर मेंबर्स में रहे हैं, उसकी रीति नीति को जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को बहुत करीबी से वो जानते थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सरप्राइजिंग वही है आस्था जी जो आपने अभी जिक्र किया, 70% यानी 2/3 से ज्यादा, जो अगर इसको हम कानूनी तौर पर देखें या जो नियम के मुताबिक देखें तो 2/3 से ज्यादा सांसदों का जाना ये सरप्राइजिंग है और ये बड़ा झटका है। और देखिए, एक तरफ बात पंजाब की खास तौर पर आती है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि राघव चड्ढा, जिनका करियर जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा है, लेकिन जितने ज्यादा वो चर्चाओं में आए हैं, हाल ही के हम टॉपिक्स को देख लें, और बहुत कम उम्र में उनको जैसी जैसी राजनीति में जगह मिली है, बहुत कम भारतीय राजनीति में ऐसे नेता रहे हैं जिनको इतने कम समय में इतनी सारी चीजें मिली और उसके बाद उसको संभालना। और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि राघव चड्ढा पंजाब से आते हैं और पंजाब की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें तराशनी है। तो उसी तौर पर जब अब हम अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट देख रहे हैं कि फिर पंजाबियों के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो बहुत सारे सियासी समीकरण यहां पर अभी भी पंजाब के लिए अभी से ही अपनी अपनी रणनीति या कह लीजिए कि अपनी अपनी सियासी शतरंज की बिसात जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से शुरू हो चुकी है। इस बीच आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, यह कहा संजय सिंह ने। और यह भी कहा कि पंजाब सरकार के कामों को रोका जा रहा है, बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है, पंजाब के 7 सांसदों ने जनता को धोखा दिया है, आपके सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया गया और एजेंसियों के जरिए सारा खेल खेला जा रहा है। आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चल ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 65,264 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ बिल्कुल भी नहीं हो रहे, फिर आप इन्हों की पार्टी च रौला पा दो। पर पंजाबी ने, पंजाबी जे प्यार करते हैं तो दिलों करते हैं, तो पंजाबियों नाल जे कोई धोखा करे तो जो पंजाबी उस बंदे नाल करते हैं उन्होंने कई कुलां याद रखदियां। फिर इस तो पहला बिल्कुल सेम हालात दे विच मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी, जदों सुखपाल खैरा कमर संधू नाल लैके, पिरमल नूं नाल लैके, नाजर मानशाही नूं नाल लैके, मास्टर बलदेव नूं नाल लैके, कमालू नूं नाल लैके अलग हो गए सी। कित्थे ने हुण सारे जी? मैनूं लगदा तुहानूं भी अज कईयां नूं तां अज याद आया होना भी हाँ यार एक कमालू भी हुंदा सी। वो कहंदे सी इनकलाब असीं। तो चलिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको बताया कि एक तरफ तो बंगाल में वोटिंग हुई, खेला होबे की चर्चा वहां हो रही थी, लेकिन यहां राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेला कर दिया। धन्यवाद विकास इस खबर पर चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने यूपी और उत्तराखंड को लेकर बड़ी बात कही। नितिन नबीन ने साफ कहा 2027 के चुनाव में यूपी में सीएम योगी और उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों राज्यों में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। वहीं विपक्ष से चुनावी हथकंडा बता रही है। 2027 को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम योगी और सीएम धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले जिसे यूपी को अपराध और वसूली के लिए जाना जाता था, वही आज यूपी को बेहतर कानून व्यवस्था और एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में चेहरा योगी और धामी ही होंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाए तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे। उत्तराखंड के लिए ऐसा पहली बार होगा जब एनडी तिवारी के बाद कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा और फिर उसी चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सब चुनावी हथकंडा नजर आ रहा है। हम चाहते हैं योगी के चेहरे पर चुनाव लड़े। इसका मतलब वो मोदी के चेहरे पर जब 24 वाला लड़ा गया था तो मोदी का चेहरा खत्म हो गया, ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कोई ऐसा सकारात्मक काम, ठोस काम उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, झोंपड़ी में रहने वालों को, गांव में रहने वालों के लिए नहीं मिला। इधर बीजेपी डंके की चोट पर जीत का दावा कर रही है। 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास योगी आदित्यनाथ के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का वो लगातार 2 बार से नेतृत्व करे। इन्हीं चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तीसरी बार भी उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और विजय को प्राप्त करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2 टूक कहा कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। नितिन नवीन के इस बयान पर विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। जाहिर है 2027 का चुनाव नजदीक है तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। यूपी बीजेपी में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर है। यूपी बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची 2 मई तक जारी हो सकती है और प्रदेश संगठन ने करीब 40 नामों का पैनल लगभग फाइनल कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी संगठन को और मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। न्यूज 18 की जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी और सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची 2 मई तक जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश संगठन ने करीब 40 नामों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की जल्द ही प्रदेश टीम का ऐलान होना है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टीम है उसके नामों का पैनल तैयार हो गया है और 2 मई तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष के नामों का ऐलान हो सकता है। इसके लिए बीजेपी ने पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है और लगभग केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी भी मिल गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदले जाने की चर्चा है। साथ ही 2 प्रदेश महामंत्री बनाए जा सकते हैं, 2 प्रदेश उपाध्यक्ष, जबकि प्रदेश कमेटी के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2 नए प्रदेश प्रवक्ता भी प्रदेश कमेटी में शामिल किए जा सकते हैं। विशेष रूप से प्रदेश कमेटी में 2 नए महिला चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए एक को प्रदेश महामंत्री और दूसरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। वहीं नोएडा से विधायक पंकज सिंह पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से प्रदेश संगठन में सक्रियता से काम कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्हें अब प्रदेश संगठन से मुक्त कर अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लगाया जा सकता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का नाम प्रदेश कमेटी में शामिल किए जाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है तो इसलिए पार्टी अपने संगठन के पूरे ढांचे को मजबूत कर रही है। इसमें जिला कमेटियां इनकी बन गई हैं, प्रदेश कार्यकारिणी इनकी तैयार हो रही है, मंडल कमेटियां बन रही हैं। तो पार्टी हर स्तर पर सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए, अच्छे और सक्रिय युवाओं को जोड़ते हुए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपने संगठन की संरचना को एक रिकंस्ट्रक्ट कर रही है।
दरअसल बीजेपी इन बदलावों के जरिए 2027 के चुनाव के लिए एक मजबूत, युवा और अनुभवी टीम तैयार करना चाहती है, ताकि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और अधिक चुस्त और प्रभावी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गरीब, किसान या जरूरतमंद से कोई लगाव नहीं है। जनता देख रही है, इस बार बीजेपी को वो साफ कर देगी। न इनके अंदर करुणा है, न दुख है, न दूसरे के प्रति कोई लगाव है। इनको दया नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर, सहानुभूति इनके अंदर नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी समय ऐसा आता है कि ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। जनता देख रही है, इस बार इनको हटाने का काम करेगी जनता। खबर इटावा से है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव एक दंपति और मासूम बच्चे को उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने गृह जिले इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे और इस दौरान एक दंपति अपने बच्चों के साथ पूजा करने वहां आया हुआ था। अखिलेश यादव ने दंपति से मुलाकात की, बातचीत की और उनकी गोद में एक छोटे बच्चे को उपहार भी दिया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज कहा कि अगर सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम अनुपयोगी लगते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं, तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब मन आए आकर कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या फिर नहीं। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं, तो एक बात तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बात। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है।